चाचा जी जो हैं वो आपके पिता के समान है, आपके भाई जो हैं वो अपने पिता के समान हैं, आपके भाभी जो हैं वो माता के समान है। तो प्लीज़ आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सब भी अपने मम्मी-पापा के साथ ऐसा ना करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि मैं आज आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि बात यह है कि मेरे चाचा जी जो हैं उनकी एक पोती है। वो जो है उनकी पोती जो है वो घर में मतलब जो है इकलौती एकमात्र लड़की है और मेरे घर में किसी की भी एक भी लड़की नहीं है। इसीलिए जो है उस लड़की को जो है हमारे परिवार के लोग उसे बहुत चाहते हैं। हम सब उनको बहुत चाहते हैं और इसी के वजह से जो है कल उनसे मेरे चाचा जी से हमारा जो है मतलब जो है विवाद हो चुका है। और मैं अभी भी दिल से बोल रहा हूँ कि मैं अपने चाचा जी से बहुत प्यार करता हूँ और उनकी पोती जी जो है उनसे भी हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में कुछ और चल रहा है तो भाई ये तो आपका कसूर है ना। और मैं जो है इन सब बातों का कभी बुरा नहीं माना हूँ, कभी भी बुरा नहीं माना हूँ, क्योंकि हम बुरा मन के करेंगे क्या भाई। वो चाचा हैं, अगर हमको एक गाली ही दे दिए मतलब कोई बात ही बोल दिए तो चलो कोई बात नहीं है। लेकिन कल जो थे हमारे चाचा जी हमें इतना बुरी बात बोल दिए कि हम आपको बता नहीं सकते। बुरी बात यह है कि हम आपको बताते हैं। बुरी बात यह है कि हम ना कल कोचिंग पढ़ा करके आ रहे थे तो आए कोचिंग पढ़ा करके तो सोचे कि क्यों नहीं बाबू को जो है एक बार खिलाया जाए। तो मैं जो है उसको बाबू खिलाने लगा तो बाबू जो है रोने लगा। तो रोने लगा तो आंटी जी बोली कि इसको जो है चाचा जी के पास दे आइए। तो हम जो है चाचा जी के पास देने के लिए चले गए। तो वहाँ पर जा कर के जो है बाबू मतलब रोने लगी नूनू। तो नूनू रोने लगी तो अब तो हम मुसीबत में फंस गए। तो बोले चाचा जी, आपको चाची बोले कि नूनू को रखने के लिए। तो हमारे चाचा जी जो हैं हमें इतना 10 समाज के बीच में इतना मतलब बुरी बात बोल दिए तो वहाँ के लोग देख करके हमें हंस रहे थे। लेकिन भाई मैं क्या बताऊँ, अगर जब हमको वो बात किसी एक एकत्रित जगह में बोल देते हैं तो हमको बुरा नहीं लगता। लेकिन आप 10 लोगों के बीच में आप मुझे इस तरह आप इस सब व्यवहार करके हमारे साथ बोल दिए, जिसमें कि मैं आपका भतीजा हूँ अपना, लेकिन तब पर भी जो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार किए, यही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। और हमारे चाचा जी की जो पोती है उससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसे हम बहुत मानते हैं। अगर यदि वो कुछ 1 साल की है वो पोती है उसकी, और हम उसे बहुत मानते हैं। अगर यदि उसकी पोती अगर यदि हमसे कुछ मांग लेना तो उसको हम पूरा के देते हैं, चाहे हम कुछ खरीदें या ना खरीदें लेकिन उसको देते हैं। भाई मेरे मन में बस एक ही बात चलता है कि भाई अपना है ना, छोड़ो इससे बातें में क्या ध्यान दें। लेकिन मेरे चाचा जी कल ऐसा ही बात बोल दिए कि मतलब वो बात हमसे रहा नहीं गया, तो इसलिए जो हमें ये वीडियो बनाना पड़ गया। ये बात है कल की ही शाम की, लेकिन कल शाम में जो थी वो बनाने के लिए गए तो घर वाले जो है गाली देने लगे और हमारी गलती देने लगे कि तुम क्यों गया उन बाबू को देने के लिए चाचा जी के पास, ऐसे वैसे। मैं तो बोलता हूँ कुछ घर पे मत जा, उस घर पे कौन है तेरा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे मम्मी पापा हमारे चाचा बारे में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं बोल रहे हैं ना। इस बात का जो है हम कभी बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे चाचा जी सब जो हैं ये सब बातों का जो है बुरा मान जाता है। तो भाई अगर आप बुरा ही मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, मानिए बुरा। आप बहुत जितना दिन मानेंगे बुरा, 1 दिन 2 दिन 2 साल 3 साल जितना दिन मानिए मानिए। लेकिन मैं तो एक बात बोलूँगा कि आई लव यू चाचा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बस मैं यही जानता हूँ। चाहे आप मुझको कितना भी गलत क्यों ना बोल दीजिए, आप बोल दीजिए अपनी पोती को हमें नहीं छूने के लिए, वो चीज़ हमें मंजूर है। क्योंकि इसलिए मंजूर है क्योंकि आप मेरे चाचा हैं। और अगर यदि आपकी पोती की वजह से हमारे बीच में आपके बीच में कोई झंझट हो रही है, कोई घबराहट हो रही है, तो चलो उस पोती को छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है। आप अपनी पोती को रखिए, हम उसको नहीं बोलेंगे कुछ भी, चाहे उसको नहीं खिलाएंगे, चाहे उसको कुछ भी नहीं देंगे, चलिए हम मानते हैं। लेकिन आप जो है हिल मिल के रहिए। मैं तो यही बोलूँगा कि सब दिन एक साथ रहिए, कोई कुछ नहीं करेगा। बस मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूँ चाचा जी कि आप सब लोग हमें आशीर्वाद दें कि मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि आपकी दुआ से मैं अभी इतना बड़ा हो चुका हूँ। नहीं तो मैं कहाँ इतना बड़ा, मैं तो पैदा भी नहीं लेता। मैं आप सबके आशीर्वाद से ही जो कुछ हूँ आज भी हूँ और आगे भी होता रहूँगा। बस मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा चाचा जी की आप सब में प्यार दें, और आप सभी जनता से भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग भी हमें प्यार दें, क्योंकि आप सबकी जो है प्यार की मुझे ज़रूरत है। और इस घर में जो है मुझे इसलिए नकारा जाता है, मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे भैया, जितने भी लोग हैं सदस्य, इसलिए हम उससे जो है मुँह कुटा जाते हैं। मतलब कि मुँह कुटाने का मतलब ये है कि
उनके बीच में हम शर्मा जाते हैं, वो हमको कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं बोलते। बस रीज़न ये है कि हमारा जो है वो एक ही आदत है कि अगर ये 10 लोग भी बैठा हुआ है ना, तो मेरे मुँह से जो है हँसी निकल जाती है और वो चीज़ जो है मेरे चाचा जी को अच्छी नहीं लगती तो भाई कोई बात नहीं, हम आज दिन के बाद जो हैं, नहीं आपको कुछ बोलेंगे और ना ही आपकी पोती को कुछ बोलेंगे। तो चाचा, आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे से अब कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे अब बोलना ही नहीं है भाई। आपसे क्योंकि हम बोलेंगे तो अगर आप मारने लगेंगे तो मेरे चाचा हैं, हम आपसे कैसे हाथ उठा सकते हैं? तो मैं आप सबको कुछ नहीं बोलूँगा। तो मैं बात खत्म करता हूँ आप सबसे। मैं आप सबसे कुछ नहीं बोलूँगा। अब मैं आप सबसे कुछ बोलूँगा भी नहीं, आप कुछ भी करें। वैसे तो आपका काम कोई भी लगता था तो आप हमें ही कहते थे। लेकिन अगर यदि आप इस बात का नहीं अनुभव कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमको अगर यदि आप गलत बात ही बोले हैं तो चलिए कोई बात नहीं। और आप सब भी जो हैं अपने चाचा जी से ऐसे व्यवहार ना करें। मैं तो यही बोलूँगा चाचा जी चाहे कितना भी बुरी बात बोले, कितना भी कुछ भी बोले, लेकिन आप सब लोग जो हैं अपनी चाचा की बातों पे कुछ ध्यान नहीं देना है। क्योंकि आपके चाचा जी जो हैं वो आपके पिता के समान हैं, आपके भाई जो हैं वो अपने पिता के समान हैं, आपकी भाभी जो हैं वो माता के समान हैं। तो प्लीज़ आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सब भी अपने मम्मी-पापा के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है। और मैं आज का ब्लॉग जो है इसी लिया खत्म करते हैं।